everyone. So in the last video we have completed till question number 30 of exercise 60. So today we are going to start question number D, number 31. Question number D is find the square root of the following trinomials. So now we need to find the square root. So it's very similar to the last questions which we have solved, and उसी की तरह solve करना है. Just see how to do it. 31 is 64 minus 16y प्लस वाई स्क्वायर. 64 8 का स्क्वायर होता है. here it will be minus 2ab. so let us see third term क्या है. y square will be written as y whole square. so minus 2 into a into b. so a square minus 2ab plus b square. is it a square minus 2ab plus b square क्या होता है? a minus b whole square. सो ये जो एक्सप्रेशन जो आपको दिया हुआ था ये किसका स्क्वायर है? 8 माइनस वाई होल स्क्वायर है. दैट मीन्स इसका रूट क्या होगा? 8 माइनस वाई. इज इट और नॉट? 8 माइनस वाई को होल स्क्वायर करने के बाद हमको ये मिलता है. सो द रूट स्क्वायर रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइनोमियल इज 8 माइनस वाई. ओके, ये समझ में आया. सो इन द फैक्टराइजेशन वी यूज्ड टू फर्स्ट जो एक्सप्रेशन दिया रहता था उसको होल स्क्वायर बना के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते थे. यहाँ हम प्रोडक्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वहाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसका रूट लिख देंगे. ओके, सो हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस 16y प्लस वाई स्क्वायर इज 8 माइनस. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. कुछ भी नया नहीं है. लास्ट वीडियोस में जैसे हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे थे वैसे ही करना है ये भी. ठीक है, नथिंग न्यू. सो नेक्स्ट नंबर 32. नंबर 32 इज 144 plus 24x plus x square. 144 is the square of 12. ठीक है, 12 144 12 का स्क्वायर होता है और x स्क्वायर विल बी होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 2 इंटू 12 इंटू एक्स. ओके, so square root of is 12 plus x. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट नंबर 49. let us see number 33. sorry, number 33 is 49y square minus 56y plus 16. 49y square can be written as 7y whole square and 16 can be written as 4 whole square. और इधर क्या आएगा? माइनस 2ab. सो माइनस 2 इंटू 7y इंटू 4. एक बार क्रॉस चेक कर लेना ताकि ये बैलेंस है या नहीं. सब 7y होल स्क्वायर विल गिव यू 49y स्क्वायर. 4 स्क्वायर विल गिव यू 16 माइनस 4 इंटू 2 इज 8. 8 इंटू 7 इज 56y. सो एवरीथिंग इज बैलेंस. सो ये बन जाएगा हमारा 7y माइनस 4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7y minus 4 into, no, we need to write the square root. so ये फैक्टराइजेशन में करना था मैं, सॉरी. so square root will be equal to 7y minus 4. this is how you are going to solve it. next is number 34. 34 जो है क्वेश्चन 64 minus 176x
plus 121 x square. This is the question. Okay, let us see. So 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 8 का स्क्वायर होता है. 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11 और वहाँ पे x स्क्वायर भी है. सो वी विल राइट 11x होल स्क्वायर. यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे भी -2ab ही आएगा. -2 इंटू 8 इंटू 11x. So it will become 8 minus 11x होल स्क्वायर. सो ये जो पर्टिकुलर ट्राइनोमियल है ये इसका स्क्वायर करने से आ रहा है. सो स्क्वायर रूट विल बी 8 minus 11x. Okay, so next let us see question number 35. नंबर 35 जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है. सो द क्वेश्चन इज a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2 है प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. सो डोंट बी वरीड कि फ्रैक्शन है यहाँ पे a बाई बी होल स्क्वायर. दिस इसको हम लोग लिख सकते हैं और इधर इन प्लेस ऑफ b स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज b बाई ए होल स्क्वायर. ठीक है. सो यहाँ पे देखो 2ab आता है. सो 2 इंटू ए बाई बी इंटू बी बाई ए कैंसिल हो जाएगा, बी कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल गिव यू ओनली 2. एवरीथिंग इज बैलेंस. सो इट कैन बी रिटन एज ए बाई बी प्लस बी बाई ए होल स्क्वायर. ओके, सो इस क्वेश्चन का रूट क्या होगा? therefore square root this is the square root of the given trinomial. So now let's proceed to question number 36. क्वेश्चन नंबर 36 जो है हमारा वो है x माइनस वाई होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई ए बी प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बी स्क्वायर. दिस इज द क्वेश्चन. ओके, सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई इंटू ए होल स्क्वायर. आई होप कोई भी दिक्कत नहीं है. इधर ये लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू बी होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन है सो प्लस 2. you need to go for the factorization. ठीक ही है. प्लस 2 इंटू ए के प्लेस में ये है. ठीक है, और बी के प्लेस में एक्स प्लस वाई इंटू बी. ठीक है, सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? इससे हमको ये टर्म मिल जाएगा 2 एक्स माइनस वाई इंटू एन इंटू एक्स प्लस वाई इंटू बी. x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एंड a इंटू बी विल गिव यू ए बी एंड यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा. सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर. सो a प्लस बी होल स्क्वायर मिल गया हमें. सो इट विल गिव यू a इंटू एक्स विल गिव यू ए एक्स a इंटू वाई विल गिव यू ए वाई. b इंटू एक्स विल गिव यू बी स्क्वायर. b इंटू वाई विल गिव यू बी वाई. इसका होल स्क्वायर. सो सी कौन से ऑप्शन में ये वाला आंसर है? ऑप्शन नंबर सी. सो देयरफॉर योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी ax माइनस ए वाई प्लस
this is your answer. Okay, so now question number 37 is the area of a square is given, which expression represents the side of the square. आपको स्क्वायर का एरिया दिया हुआ, आपको साइड निकालना है. यू नो साइड ऑफ अ स्क्वायर इज सॉरी एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड. ठीक है, सो हम लोग को फैक्टराइज करके निकाल लेना है ये. ठीक है ना, दिया हुआ है गिवन एरिया ऑफ अ स्क्वायर ठीक है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25. 4x square can be written as 2x whole square. 25 can be written as 5 square. 20 can be written as 2 into 2x into 5. So things you can see everything is balanced. 2x whole square से 4x square आ जाएगा. 2 into 2 is 4. 4 into 5 is 20. 20x and 25 कैसे मिलेगा? 5 का स्क्वायर करने से. So it will be equal to 2x plus 5 whole square, which is equal to 2x plus 5 into 2x plus 5. So this is side into side. So side का वैल्यू क्या होगा? 2x plus 5, because 2x plus 5 into 2x plus 5 करने से हमें एरिया ऑफ द स्क्वायर मिल रहा है. So this should be side into side. Okay, therefore we'll be writing side of the square is equal to 2x plus 5. Answer is option number C. So we are in the last question of the exercise, question number 38. Let us see how to do. Question number 38 बोलता है for what value of C are the factors this the same. ठीक है, C की कौन से वैल्यू पे इसके फैक्टर्स जो होंगे सेम होंगे. So let us see how to do. x square minus cx plus 81 by 16. So here it is x square. So x square को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x whole square. 81 by 16 can be written as 9 by 4 whole square. यहाँ पे क्या आएगा? माइनस a. We have to make it a factors should be same. When the factors are same, when it is a perfect square ट्राइनोमियल, इज इट और नॉट? सो जब ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल होगा तभी फैक्टर सेम होगा. a इंटू ए आएगा या फिर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, जैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं. सो हियर इट विल बी 2 इंटू एक्स इंटू 9 by 4. सो यू कैन सी हियर x और x तो सेम ही है. c की वैल्यू क्या होगी? यू हैव टू रिप्लेस c विथ समथिंग. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c सच दैट ये जो ट्राइनोमियल है इसके फैक्टर सेम हो जाए. दैट मीन्स इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, therefore c will be equal to 2 into 9 by 4. देखो यहाँ पे इसको और इसको अगर आप बैलेंस करते हो तो c और c x और x सेम है. माइनस माइनस इज अगेन सेम. जस्ट इन प्लेस ऑफ c you have to write 2 into 9 by 4. is it or not? So 2 one time, 2 two times, so 9 by 2. So the required value of c will be 9 by 2. समझ में आया? This is how we will be going to solve question number 13, and with this the exercise is over and I end up my video. Have a good day.